हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश ब्रिज कोर्स में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग ब्रिज कोर्स में LO स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे, जो कि एक्टिविटी नंबर 3 है अपने हिसाब से अगर देखा जाए। यहाँ पर LO स्टेटमेंट 2 है। LO स्टेटमेंट जो 1 हमने जो देखा था वो गेसिंग का था, और ये जो है LO स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये समराइज अ स्टोरी का है। तो समराइज स्टोरी यानी क्या, जो स्टोरी दी जाती है उसको मुफस्सिल तौर पर वो होती है जिसको मुख्तसरन हमें लिखना होता है, जिसमें कन्वर्सेशन है, प्ले है, इंफॉर्मेटिव स्पीच और डिबेट है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स। पहला है एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स अबाउट समराइजिंग, यानी आप बच्चों को बताना है कि समराइजिंग किसे कहते हैं। समराइजिंग यानी जो मुफस्सिल तौर से जो असबाक होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, उसको शॉर्ट में मुख्तसर बयान करना, इसको समराइजिंग कहते हैं। फैसिलिटेट देम, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करके जो है बताना, बयान करना, सहूलत फराहम करना। अगर किसी किस्म की दिक्कत पेश आ रही है तो टीचर्स आपको उसको आसान करके बयान कर सकते हैं। अगला है गिव देम यूज़फुल आइडियाज़ ऑफ समराइजिंग। जो भी हम स्टोरी समराइज कर रहे हैं या मुख्तसर बयान कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको मुख्तसरन बयान करने के लिए हमारे उनको आइडियाज़ जो है फराहम करना। एक्सप्लेन देम हाउ टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स, और समराइज़ करते वक्त तो बयान करना कि समरी करते वक्त जो है कौन कौन से अहम पॉइंट समरी में होने ज़रूरी है। यूज़ मदर टंग इफ़ नीडेड, समरी लिखते वक्त या बयान करते वक्त स्टोरी की, तो उसमें हमें मादरी ज़बान का भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसका इस्तेमाल हम टीचर्स, पेरेंट्स या फैसिलिटेटर्स कर सकते हैं। मोटिवेट द लर्नर्स टू समराइज द स्पीच, और मोटिवेट करना, आमादा करना जो भी सीखने वाला है कि स्पीच को समराइज मुख्तसर कैसे बयान करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। रीड थ्रू द ओरिजिनल टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स ओवरऑल मीनिंग। स्टूडेंट्स को क्या करना है, पहले जो टेक्स्ट मुहैया कराया गया है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और उसके पूरे मायने को समझने की कोशिश करेंगे, शुरुआत, दरमियानी और आखिर तक। कैप्चर द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट बाय हाईलाइटिंग इट। पूरी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसके मायने जानने के बाद, इसमें जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हाईलाइट कीजिए। नंबर 3, नोट डाउन इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और जो मेन अहम नुकात हैं उनको अलहदा तौर पर लिख लीजिए। नंबर 4, विदाउट द ओरिजिनल टेक्स्ट रीराइट योर नोट्स इन योर वर्ड्स बाय लिंकिंग टुगेदर द पॉइंट्स, यानी जो टेक्स्ट, जो मवाद तुम्हें मुहैया किया गया है उसी का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे मेन पॉइंट्स अपने अल्फाज में लिखिए अलहदा तौर पर, जो मेन टेक्स्ट को लिंक करते हैं। यूज़ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स प्रॉपरली, और जो भी समराइज हम लोग कहानी का या मवाद का या सबक का कर रहे हैं उसकी मखसूस तौर पर एक उन्वान होना चाहिए और उससे, उस टॉपिक से, उस स्टोरी से रिलेटेड होना चाहिए। Reread your summary to make sure that you have not lost the overall points of the original information. और आपने जो समरी बनाई है, तैयार की है, उसको दोबारा से पढ़िए। कहीं आप कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो रिलेटेड हैं, जो रिलेटेड नहीं है, वही तो वो पॉइंट्स तो नहीं आ गए हैं, तो इसके लिए जो रियल या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसी के पॉइंट्स जो है समरी में आने ज़रूरी हैं। इसको चेक करने के लिए आपने जो समरी बनाई है उसको दोबारा से पढ़िए। तो यहाँ लर्निंग एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। रीड द गिवन स्पीच एंड समराइज इट। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। अब ये यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, एक टेक्स्ट दिया गया है, इसकी समरी हमें करनी है। ये लर्निंग एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के ज़रिए हम सीखेंगे हाउ टू बी समराइज। इम्पोर्टेंस, अहमियत,
हमारी ज़िंदगी में तालीम की अहमियत एक स्टूडेंट होने के नाते हमारी ज़िंदगी में तालीम की अहमियत कितनी ज़रूरी है। Honorable Chief Guest, Headmaster of our school and my dear friends, today I am going to speak on importance of education in our life. Education is one of the most important and mandatory elements in the life of a student. It helps the students to do analysis while making important decisions in life. Education is essential for a student because after being educated enough, a student will be able to select a good career option for them so that they can succeed in life with the help of education. A good career provides the students financially freedom and support along with mental satisfaction. The education of the students helps them in improving their communication skills. For instance, their speech, body language, and many other elements present in the communication system. Education helps the students in using the technology in a better way in this era of rapid technological development and transformation. As we all know that education is the key element of everyone's lives today. Education has the value that helps in making people valuable and full of knowledge. Education is necessary for the growth of life for everyone. It has the same value for everyone equally. Everyone is having the right to learn. Without education, life can become so difficult and hard to survive. Thus, education plays vital role in our life. Thank you. तो ये जो मैंने पढ़ी, ये एक तरह की स्पीच है जो तालीम की अहमियत को बताती है, ज़ाहिर करती है। तो ये एक मुफस्सिल तौर पर एक स्पीच है, इसकी हमें क्या करना है, इसको मुख्तसर करना है। तो हमने इसको पढ़ा, समझा, समझने के बाद इसके अंदर पाए जाने वाले मेन पॉइंट्स को हम लोग कैसे यहाँ पर दिया गया है। ये एक्टिविटी को सॉल्व यहाँ पर ऑलरेडी किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की अहमियत को बताया गया है। ये एक तरह की स्पीच है और ये स्पोर्ट्स की स्पीच को क्या किया गया है, यहाँ पर समराइजिंग किया गया है। प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे? राइट स्पीच ऑन गिवन टॉपिक्स एंड समराइज इट। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस करना है हमें। माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, नंबर 2 नेचर इज बेस्ट टीचर, नंबर 3 सेव वाटर सेव अर्थ। तो इन असबाग पर हमें स्पीच तैयार करनी है और उसी स्पीच को समराइज करना है। एक्सटेंशन एक्टिविटी है, पैरेलल एक्टिविटी, रेनफोर्समेंट। क्या करना है हमें? कलेक्ट वेरियस स्पीचेस फ्रॉम इंटरनेट एंड समराइज इट। तो इंटरनेट पर बहुत सारी स्पीचेस हमको जो है आसानी से दस्तयाब हो सकती हैं, उनको जमा कीजिए और उस स्पीच को जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं पढ़िए और उनके अंदर दिए गए मेन पॉइंट्स को समराइज कीजिए। इवैल्यूएशन, आपकी कदर पैमाई किस तरह से करनी है। राइट अ स्पीच ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड समराइज इट। तो हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, ये 9th क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो इस पर स्पीच है। यहाँ पर देखिए दीक्षा ऐप का जो ई कंटेंट QR कोड है यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो उसकी जो स्पीच है हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, वो स्पीच हमको बतौर कंटेंट हमको मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? माई टेक अवे और टुडे आई लर्न्ड स्टूडेंट लर्न्ड टू समराइज द इंफॉर्मेटिव स्पीच। तो आज हमने सीखा कि समरी किसको कहते हैं और कैसे उसको समराइज करना है, और मुख्तलिफ़ किस्म के नुकात दिए गए हैं। इन नुकात की जो है
स्पीच तलाश करनी है और उसी को समराइज़ भी करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गूगल पर जाकर आप जो है बहुत सारी स्पीच को तलाश कर सकते हैं और उसी स्पीच को आप सभी बच्चे समराइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे मैंने बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की अहमियत, ये एक टेक्स्ट है, स्पीच है और उसका क्या है, ये समराइज़ है। तो टेक्स्ट और स्पीच और समराइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। समराइज़ को बहुत ही कम वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और स्पीच में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। जो मेन पॉइंट्स इसमें लगेंगे वही उनका इस्तेमाल समराइजिंग में किया गया है। तो ये था समराइजिंग। होप यू ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।